ابو मोहम्मद अल-जोलानी का शाम की तारीखी मस्जिद पर कब्जा। क्या अबू मोहम्मद अल-जोलानी का जामे उमवी मस्जिद में दाखिल होना महज एक सियासी इक़दाम था या इसके पीछे कोई गहरी रूहानी हिकमत अमली छुपी है? क्या ये तारीख का एक नया मोड़ है या क़यामत की पेशगोइयों की तकमील का आगाज? हकीकत जानने के लिए हमारे साथ रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन। जब भी तारीख के औराक पलटे जाते हैं तो कुछ सरजमीनें ऐसी होती हैं जो सदियों से अपने सीने में नाकाबिल फरामोश दास्तानें समोए बैठी हैं। शाम की सरजमीन भी इन्हीं में से एक है। ये वो खित्ता है जहाँ तहजीबों ने जन्म लिया, अजीम सल्तनतें उभरी और मिट गईं, और जहाँ तारीख के बेशुमार अहम मोड़ आए। यहाँ की हर गली, हर पत्थर, हर इमारत के पीछे कहानी छुपी है। एक ऐसा राज पोशीदा है जो वक्त के साथ साथ मजीद पुरअसरार होता जा रहा है। लेकिन इन तमाम मकामात में सबसे ज्यादा मुनफरिद और तारीखी हैसियत रखने वाली जामे उमवी मस्जिद है, जो न सिर्फ शानदार इस्लामी फन तामीर का नमूना है बल्कि एक ऐसी पेशगोई से भी जुड़ी हुई है जिस पर दुनिया भर के मुसलमान ईमान रखते हैं। ये वही मस्जिद है जहाँ क़यामत के करीब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा और जहाँ से एक नए अहद का आगाज होगा। मगर हालिया दिनों में ये मस्जिद एक और वजह से भी दुनिया भर की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। एक ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ जिसने तारीख दानों, सियासी माहिरीन और मजहबी स्कॉलर्स को नई बहस में उलझा दिया है। इसकी वजह कोई और नहीं बल्कि शाम के मुतनाज़े बागी रहनुमा अबू मोहम्मद अल-जोलानी हैं, जिन्होंने इस मस्जिद में कदम रखकर कई सवालात को जन्म दिया है। यह महज एक आम वाक़या नहीं बल्कि एक ऐसा लम्हा है जिसने कई क़यास आराइयों को जन्म दिया है। कुछ लोग उसे एक सियासी चाल समझ रहे हैं तो कुछ का मानना है कि इसके पीछे कोई गहरी रूहानी और तारीखी हिकमत अमली कार फरमा है। क्या ये महज एक इत्तफाक था या फिर इसके पीछे कोई बड़ा मंसूबा छुपा हुआ है? क्या ये किसी बड़ी तब्दीली की निशानी है या फिर इसका ताल्लुक वाकई उस अजीम पेशगोई से जुड़ा है जिसका जिक्र अहादीस में मिलता है? ये तमाम सवालात सिर्फ एक आम बहस का हिस्सा नहीं बल्कि एक बड़े तारीखी तनाजुर में देखे जाने के काबिल हैं। क्या हम वाकई एक अजीम तगय्युर के दहाने पर खड़े हैं? क्या शाम की सरजमीन एक बार फिर किसी नए बाब की तैयारी कर रही है? क्या जामे उमवी मस्जिद में होने वाले हालिया वाकयात सिर्फ एक सियासी मंजरनामा है या फिर ये किसी ऐसी पेशगोई की तकमील का आगाज है जिसका जिक्र सदियों पहले किया जा चुका है? इन तमाम सवालात के जवाबात जानने के लिए आइए इन तमाम पहलुओं पर तफसील से नजर डालते हैं। नाज़रीन, जब हम तारीख के सफ़ात पलटते हैं तो शाम की सरजमीन एक ऐसी जगह के तौर पर उभरती है जहां तहजीबों के निशानात सब्त हैं, जहां हर ईंट, हर दीवार, हर गली एक दास्तान सुनाती है। दमिश्क, जो दुनिया के कदीम तरीन शहरों में शुमार होता है, हमेशा से मुख्तलिफ मज़ाहिब, सकाफतों और हुक्मरानों का मरकज रहा है। मगर इन सब में जो जगह सबसे ज्यादा नुमाया और बाबरकत तस्वुर की जाती है वो है जामे उमवी मस्जिद, जो न सिर्फ इस्लामी फन तामीर का एक शाहकार है बल्कि एक अहम रूहानी और तारीखी मरकज भी है। यह मस्जिद अपनी शानदार तारीख, खूबसूरत फन तामीर और ख़ास तौर पर उस पेशगोई की वजह से मुमताज़ हैसियत रखती है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल से मुताल्लिक है। यह अजीम मस्जिद उमवी खिलाफत के दौर में खलीफा वलीद बिन अब्दुल मालिक के हुक्म पर 706 ईस्वी में तामीर की गई। इससे कबल इस जगह पर एक कदीम ईसाई चर्च मौजूद था जो हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की यादगार के तौर पर बनाया गया था। लेकिन अगर हम मजीद पीछे जाएं तो मालूम होता है कि इससे पहले यह मकाम रूमी देवता जुपिटर के मंदिर के तौर पर भी इस्तेमाल होता रहा था। इसका मतलब ये है कि यह जगह हमेशा ही मजहबी और रूहानी अहमियत की हामिल रही है और मुख्तलिफ अदवार में यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों ने अपनी इबादत गाहें कायम की। जब खलीफा वलीद बिन अब्दुल मालिक ने दमिश्क में इस्लामी तर्ज हुकूमत को मजबूत किया तो उन्होंने इस तारीखी मकाम को एक अजीम उश्शान मस्जिद में तब्दील करने का फैसला किया। लेकिन इस तब्दीली को एक मुआहदे के तहत अमल में लाया गया जिसके मुताबिक ईसाइयों को दमिश्क में एक नए गिरजाघर की तामीर की इजाजत दी गई ताकि उनके मजहबी हुकूक का भी एहतराम किया जा सके। ये इस्लामी रवादारी की खूबसूरत मिसाल है जहाँ ताकत के बजाय बाहिमी मफाहिमत के जरिए एक नया मजहबी मरकज कायम किया गया। जामे उमवी मस्जिद की तामीर में उस वक्त की बेहतरीन माहिरीन तामीरात ने हिस्सा लिया और उसे इस्लामी तर्ज तामीर का एक नादिर नमूना बनाया गया। मस्जिद के मीनार, दीवारें, सहन और गुंबद इस्लामी फन तामीर की मुनफरिद और खूबसूरत अक्कासी करते हैं। मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा निहायत वसी और खूबसूरत है जिसमें इस्लामी खत्ताती, पेचीदा नक़ूश और जबरदस्त संगे मरमर का इस्तेमाल किया गया है। यह मस्जिद अपने दौर में इंतहाई जदीद और बेहतरीन तामीराती शाहकार थी और आज भी दुनिया की खूबसूरत तरीन मसाजिद में शुमार की जाती है। इस मस्जिद की एक और ख़ास बात यह है कि यहाँ हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम, जिन्हें ईसाइयत में
जॉन दी बैप्टिस्ट कहा जाता है का मुबारक मजार मौजूद है। रिवायत के मुताबिक जामे उमवी मस्जिद की तामीर की जा रही थी तो खुदाई के दौरान हजरत याहिया अलैहिस्सलाम का सर मुबारक बरामद हुआ, जिसे निहायत इज्जत व एहतराम के साथ मस्जिद के अंदर एक खास मकाम पर दफन किया गया। यही वजह है कि यह मस्जिद मुसलमानों के साथ साथ ईसाइयों के लिए भी इंतहाई मुकद्दस समझी जाती है। यह मस्जिद सिर्फ एक तारीखी यादगार ही नहीं बल्कि एक अजीम पेशगोई है जो इस्लाम और ईसाइयत दोनों में इंतहाई अहम समझी जाती है। इस्लामी अकीदे के मुताबिक क़यामत से कबल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शाम के मशरक़ी जानिब एक सफ़ेद मीनार पर नाजिल होंगे। ये सफ़ेद मीनार दरअसल जामे उमवी मस्जिद का मशरक़ी मीनार है, जिसे मीनार ईसा भी कहा जाता है। मुसलमानों का अकीदा है कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वापस आएंगे तो वो इसी मीनार पर नुज़ूल फरमाएंगे और उसके बाद वो दज्जाल को कत्ल करेंगे और दुनिया में अदल इंसाफ का निज़ाम कायम करेंगे। जामे उमवी मस्जिद न सिर्फ मुसलमानों बल्कि ईसाइयों के लिए भी एक मुकद्दस मकाम है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि यहाँ हजरत याहिया अलैहिस्सलाम का मज़ार मौजूद है, जो ईसाइयत में भी एक निहायत अहम पैगंबर समझे जाते हैं। चूंकि इस जगह पर कभी एक बड़ा ईसाई चर्च भी मौजूद था, इसलिए ईसाई दुनिया भी इसे अपने मजहबी विरसे का हिस्सा समझती है। ईसाई अकायद के मुताबिक ये वो जगह है जहाँ हजरत याहिया अलैहिस्सलाम ने लोगों को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद की खुशखबरी दी थी और उन्हें खुदा के करीब होने की तलकीन की थी। यही वजह है कि यह मस्जिद ईसाइयों के लिए भी एक खास रूहानी मकाम रखती है। हालिया दिनों में जामे उमवी मस्जिद एक बार फिर दुनिया भर की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। इसकी बुनियादी वजह शाम की जंगी सूरत हाल, मजहबी पेशगोइयों और बाज इस्लामी ग्रोहों की सरगर्मियां हैं। मुख्तलिफ लोग इस मस्जिद को एक खास नज़र से देख रहे हैं और ये सवाल कर रहे हैं कि क्या बाकी वो वक्त करीब आ चुका है जिसका जिक्र रिवायात में मिलता है। ये मस्जिद न सिर्फ इस्लामी तारीख का एक लाजवाल विरसा है बल्कि एक रूहानी पेशगोई का मरकज भी है, जो सदियों से अहले ईमान के दिलों में एक उम्मीद की शमा रोशन किए हुए है। चाहे वो हजरत याहिया अलैहिस्सलाम की मौजूदगी हो, इस्लामी फन तामीर का उरूज हो या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल की पेशगोई, जामे उमवी मस्जिद तारीख, अकीदे और रूहानियत का एक हसीन इम्तजाज है जो रहती दुनिया तक कायम रहेगा। नाज़रीन, जामे उमवी मस्जिद न सिर्फ एक तारीखी और रूहानी मकाम है बल्कि एक ऐसा मरकज भी बन चुकी है जिस पर वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान तनाज़ात ने जन्म लिया है। यह मस्जिद इस्लामी तहजीब व सकाफत का एक ऐसा रोशन मीनार है जो सदियों से अपने शानदार माजी की गवाही देता आ रहा है, लेकिन हालिया बरसों में ये जगह एक नई बहस का मरकज बनी हुई है। हालिया बरसों में ईसाई मजहबी रहनुमाओं और मुख्तलिफ ईसाई तंजीमों ने यह ख्वाहिश जाहिर की है कि जामे उमवी मस्जिद को दोबारा चर्च में तब्दील किया जाए। उनका मानना है कि यह जगह उनकी मजहबी तारीख और विरासत का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि इस मकाम पर कभी एक अजीमुशान गिरजाघर मौजूद था जो हजरत याहिया अलैहिस्सलाम जॉन दी बैप्टिस्ट की याद में बनाया गया था। कुछ ईसाई गुरोहों ने दावा किया है कि जामे उमवी मस्जिद की जमीन दरअसल एक जज की जाती मिल्कियत थी, जिसे बाद में मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। उनके मुताबिक चूंकि ये जगह असल में एक गिरजाघर के तौर पर इस्तेमाल होती थी, इसलिए इस पर ईसाइयों का ज्यादा हक है और वो इसे दोबारा अपनी इबादतगाह के तौर पर बहाल करना चाहते हैं। ईसाई दुनिया में एक मखसूस नजरिया ये भी पाया जाता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दुनिया में दोबारा नुज़ूल उसी वक्त मुमकिन होगा जब जामे उमवी मस्जिद को दोबारा गिरजाघर में तब्दील कर दिया जाएगा। इस नजरिए का ताल्लुक ईसाइयों के मजहबी पेशगोइयों और तारीखी अकायद से है, जिनके मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इसी मुकद्दस मकाम पर दोबारा नाजिल होंगे और दुनिया में अमन, मोहब्बत और खुदा की बादशाहत का पैगाम आम करेंगे। कुछ ईसाई हल्के ये भी मानते हैं कि जामे उमवी मस्जिद की हैसियत को तब्दील करना दरअसल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद के लिए एक पेशगी शर्त है और इसी वजह से वो आलमी सतह पर इस मसले को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि हालिया बरसों में बैनुल अक़वामी सतह पर बाज ईसाई तंजीमें और रहनुमा इस बात के लिए सरगर्म है कि जामे उमवी मस्जिद को दोबारा चर्च में तब्दील करने की कोशिश की जाए। इस मकसद के लिए वो सिफारती ज़राए, आलमी मीडिया और मजहबी कॉन्फ्रेंसेज में इस मसले को नुमाया करने की कोशिश कर रहे हैं। बाज तंजीमें इस बात का मुतालबा कर रही हैं कि दमिश्क में ईसाई तारीख के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैनुल अक़वामी कवानीन के तहत कोई इक़दाम किया जाए, जबकि कुछ मजहबी शख्सियात खुलकर इस बात की वकालत कर रही हैं कि जामे उमवी मस्जिद को ईसाई इबादतगाह के तौर पर बहाल किया जाना चाहिए। नाज़रीन, ये मस्जिद न सिर्फ इस्लामी और ईसाई तारीख का एक मुकद्दस विरसा है बल्कि एक ऐसी जगह भी है जहाँ दोनों मज़ाहिब के लिए इंतहाई गहरी रूहानी अहमियत रखती है। एक तरफ मुसलमान इस जगह को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के मकाम के तौर पर देखते हैं तो दूसरी तरफ ईसाई इसे अपनी तारीखी मजहबी शनाख्त का हिस्सा समझते हैं। ये मस्जिद एक मुश्तरका विरसा होने के बावजूद एक बड़े अकीदती और तारीखी तनाज़े की अलामत भी बन चुकी है।
اسلامی عقیدے کے مطابق قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے، اور وہ اسی مسجد کے مشرقی سفید مینار پر نازل ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے یہ مسجد ایک عظیم روحانی مرکز کی حیثیت رکھتی ہے، جہاں وہ ایمان و یقین کے ساتھ قیامت کی پیشگوئیوں کو پورا ہوتا دیکھنے کی امید رکھتے ہیں۔ کیا جامع عمومی مسجد کو واقعی خطرہ ہے؟ یہ سوال آج بھی دنیا کے کئی مذہبی اور سیاسی حلقوں میں زیر بحث ہے کہ آیا جامع عمومی مسجد کو واقعی عیسائی قوتوں کی طرف سے کوئی خطرہ لاحق ہے، یا یہ صرف ایک نظریاتی بحث ہے۔ تاریخی طور پر مسلمانوں نے ہمیشہ اپنے مقدس مقامات کی حفاظت کی ہے، اور دمشق میں اسلامی تہذیب کے اثرات آج بھی اتنے ہی گہرے ہیں جتنے صدیوں پہلے تھے۔ البتہ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ مختلف عالمی تحریکیں، سیاسی تبدیلیاں اور مذہبی مفادات اس تاریخی مسجد کی حیثیت پر اثر ڈال سکتے ہیں۔ اگرچہ اس مسجد کو آج بھی مسلمانوں کی ایک مضبوط علامت کے طور پر دیکھا جاتا ہے، لیکن مستقبل میں اس پر بین الاقوامی دباؤ کیا رخ اختیار کرے گا، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ یہ مسجد صرف ایک عبادت گاہ ہی نہیں بلکہ ایک ایسا مقام ہے جو ماضی، حال اور مستقبل تینوں کو یکجا کرتا ہے۔ ایک طرف اس کی دیواریں اسلامی تہذیب اور خلافت عمویہ کی شان کی گواہ ہیں، تو دوسری طرف یہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا مزار عیسائی تاریخ اور عقائد کا ایک مقدس نشان ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ وہی جگہ ہے جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ لہذا جامع عمومی مسجد محض ایک عمارت نہیں بلکہ ایک مقدس داستان ہے، ایک روحانی مرکز اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک علامت ہے جو رہتی دنیا تک ایمان والوں کے دلوں میں ایک اہم مقام رکھے گی۔ ناظرین، تاریخ کے اوراق گواہ ہیں، جب بھی کوئی طاقتور شخصیت یا گروہ کسی خطے پر غلبہ حاصل کرتا ہے تو وہ ہمیشہ ایسے مقامات کا انتخاب کرتا ہے جو نہ صرف سیاسی طور پر اہم ہوں بلکہ عوام کے جذبات اور مذہبی عقائد سے بھی جڑے ہوں۔ یہی اصول ہمیں جامع عمومی مسجد کے حالیہ حالات سے بھی نظر آتا ہے، جہاں ابو محمد الجولانی نے اپنی پہلی فتح کے اعلان کے لیے اسی مقدس مقام کا انتخاب کیا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ محض ایک اتفاق تھا یا پھر یہ گہری سیاسی اور مذہبی حکمت عملی تھی جس کے ذریعے الجولانی نے اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے اور لوگوں کے عقائد سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ ناظرین، یہ بات کسی سے پوشیدہ نہیں کہ جامع عمومی مسجد شام کے مسلمانوں کے لیے ایک علامتی مقام ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جو نہ صرف اسلامی تاریخ میں اپنی عظمت اور تقدس کی وجہ سے مشہور ہے بلکہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی قیامت کی پیشگوئی نے بھی اسے عالمی سطح پر ایک خاص حیثیت دی ہے۔ اس مسجد پر قبضہ کرنا محض ایک علاقائی فتح نہیں بلکہ ایک روحانی طاقت کے ساتھ جڑنے کی کوشش معلوم ہوتی ہے۔ ابو محمد الجولانی نے جب جامع عمومی مسجد کے ممبر سے اپنی فتح کی تقریر کی تو اس کا مقصد صرف اپنی سیاسی فتح کا اعلان کرنا نہیں تھا بلکہ اس سے کہیں زیادہ گہرے اور دور رس نتائج کے حامل پیغامات دینا تھا۔ یہ ایک ایسی حکمت عملی تھی جس میں طاقت اور مذہب کو یکجا کر کے ایک نفسیاتی برتری حاصل کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے ذریعے وہ یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ وہ شام کے مسلمانوں کے لیے ایک مقدس مشن پر گامزن ہے اور اس کا اقتدار کسی عام جنگ کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک روحانی اور تاریخی تسلسل کی ایک کڑی ہے۔ ناظرین، یہ حقیقت کسی سے چھپی نہیں کہ جامع عمومی مسجد کی ایک الگ روحانی اور پیش گویانہ حیثیت ہے۔ اسلامی عقائد کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اسی مسجد کے مشرقی سفید مینار پر ہوگا اور وہ دجال کو قتل کر کے دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں گے۔ اس پیشگوئی نے صدیوں سے جامع عمومی مسجد کو ایک مرکزی مقام بنا رکھا ہے اور یہی وہ عنصر ہے جسے الجولانی نے اپنی حکمت عملی کا حصہ بنایا۔ یہ ممکن ہے کہ الجولانی نے اس مقام سے اپنی تقریر کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہو کہ وہ کسی عام سیاسی رہنما سے بڑھ کر ایک بڑی تاریخی اور مذہبی تبدیلی کا پیش خیمہ ہے۔ اگر وہ واقعی ایسا سوچ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنے اقدامات کو اسلامی پیشگوئیوں اور روحانی معاملات کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ عوام میں ایک جذباتی وابستگی اور حمایت پیدا ہو سکے۔ ناظرین، یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جامع عمومی مسجد صدیوں سے مختلف طاقتوں کے قبضے کا مرکز رہی ہے۔ مختلف دور میں جو بھی حکمران طاقتور ہوتا تھا وہ اس مسجد کو اپنی طاقت کی علامت کے طور پر استعمال کرتا تھا۔ عمومی خلافت کے دوران یہ مسجد ایک اسلامی سلطنت کا مرکز، دینی اور ثقافتی مقام بنی۔ عباسیوں نے اسے اپنے اقتدار کا علامتی نشان بنایا۔ سلجوق، مملوک اور عثمانی حکمرانوں نے بھی اس مسجد کو اپنی طاقت اور اثر و رسوخ کا مرکز بنایا، یہاں تک کہ فرانسیسی سامراج کے دور میں بھی اس مسجد کو قابو میں رکھنا ایک سیاسی اور طاقتور پیغام سمجھا جاتا تھا۔
ऐसे में अबू मोहम्मद अल-जूलानी का इस मस्जिद पर कब्जा करना और फिर वहां से अपनी पहली तकरीर करना एक गहरी तारीखी हिकमत अमली का हिस्सा लगता है। उसने इस रिवायत को बरकरार रखते हुए ये तासुर देने की कोशिश की कि वो शाम की तारीख के नए बाब का आगाज कर रहा है और अब वही इस तारीखी तसलसल का वारिस है। यह वाज़ेह है कि अल-जूलानी की जानिब से जामे उमूवी मस्जिद के इंतखाब का मकसद सिर्फ एक आम जंगी हिकमत अमली नहीं था, बल्कि इसके पीछे कई गहरे नजरियाती, मजहबी और नफ्सियाती अवामिल कार फरमा थे। अल-जूलानी ने मस्जिद के मिंबर से तकरीर करके अपने इख्तिदार को दीनी जवाज देने की कोशिश की, ताकि लोग उसे एक आम जंगजू के बजाय एक मुकद्दस मिशन का हामिल रहनुमा समझें। दूसरा, मजहबी मकामात का इस्तेमाल हमेशा से लोगों के जज्बात को मुतहरिक करने के लिए किया जाता रहा है। जामे उमूमी मस्जिद पर कब्जा करके अल-जूलानी ने मुसलमानों के जज्बात को अपनी ताकत में तब्दील करने की कोशिश की। चूंकि ये मस्जिद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल की पेशगोई के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए अल-जूलानी का यहाँ से फतह का ऐलान करना एक तरह से अपने इक़दामात को उन पेशगोइयों के साथ मुंसलिक करने की कोशिश भी हो सकती है। यह कब्जा सिर्फ एक इलाकाई कंट्रोल का ऐलान नहीं था, बल्कि एक बैनुल अक़वामी सतह का सियासी पैगाम भी था। अल-जूलानी दुनिया को ये दिखाना चाहता था कि अब शाम के मुस्तकबिल का फैसला वही करेगा और वो शाम की तारीख, सकाफत और मजहबी विरसे पर भी अपना तसल्लुत रखता है। अगरचे अबू मोहम्मद अल-जूलानी की इस हिकमत अमली ने वक्ती तौर पर उसे एक ताकतवर शख्सियत के तौर पर नुमाया किया, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो वाकई अपने मकसद में कामयाब हुआ? कुछ लोगों का ख्याल है कि उसने जामे उमूवी मस्जिद पर कब्जा करके अपने इख्तिदार को मजबूत करने की कोशिश की है, मगर वो ज्यादा अरसे तक अपने कंट्रोल को बरकरार न रख सकेगा। बाज़ तज्ज़ियाकारों का कहना है कि उसने मजहब और सियासत को मिलाने की कोशिश करके अपने हामियों के जज्बात को बढ़ाया है, लेकिन उसकी ये चाल आलमी सतह पर ज्यादा देर तक मौसर साबित न हो सकी। कुछ माहिरीन ये भी समझते हैं कि ये एक जज्बाती हरबा था, जिसके जरिए उसने अपनी तहरीक को एक बड़ी तारीखी और रूहानी पेशगोई के साथ जोड़ने की कोशिश की है, लेकिन वक्त के साथ साथ ये नजरिया अपनी मकबूलियत खो बैठा। नाज़रीन, जामे उमूवी मस्जिद हमेशा से ताकत, तारीख और रूहानियत का मरकज रही है, और जो भी इस पर काबिज हुआ वो उसे अपनी ताकत और नजरिए का इजहार करने के लिए इस्तेमाल करता रहा। अबू मोहम्मद अल-जूलानी की जानिब से इस मस्जिद को अपनी पहली तकरीर के लिए मुंतखब करना भी एक गहरी हिकमत अमली का हिस्सा था, जो तारीख, मजहब और सियासत के एक नाजुक मिलाप की नुमाइंदगी करता है। मगर सवाल ये बाकी है, क्या यह हिकमत अमली मुस्तकबिल में भी किसी और ताकत के जरिए इस्तेमाल की जा सकती है? और क्या जामे उमूवी मस्जिद वाकई वो मकाम बनेगी जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा? ये वो सवालात हैं जिनका जवाब वक्त ही दे सकता है। नाज़रीन, तारीख के औराक पलटे तो हमें ऐसे कई मौक़े मिलते हैं जहां मजहबी पेशगोइयों को मुख्तलिफ अदवार के सियासी और अस्करी वाक़यात के साथ जोड़ने की कोशिश की गई है। मौजूदा दौर में भी कुछ लोग अबू मोहम्मद अल-जूलानी को काले झंडों वाली फौज के एक मुमकिन रहनुमा के तौर पर देख रहे हैं। उनके मुताबिक ये वही फौज हो सकती है जिसका जिक्र अहादीस में मिलता है, जो दज्जाल के खिलाफ लड़ेगी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में दुनिया में अदल व इंसाफ कायम करने में मददगार साबित होगी। ये एक इंतहाई हसास और गहरा मौजू है जिस पर बहुत से उलमा और मुहक्किकीन ने मुख्तलिफ आरा दी हैं। कुछ लोग अबू मोहम्मद अल-जूलानी और उसके ग्रुप को इन अहादीस से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि दीगर माहिरीन इस नज़रिए को मुस्तरद करते हैं और कहते हैं कि ऐसा करना एक गलत और गैर मोहतात तज्ज़िया होगा। तो आइए इस मामले को तफसील से समझने की कोशिश करते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मशहूर हदीस का मफहूम है कि क़यामत से पहले खुरासान से काले झंडे उठेंगे और ये झंडे हक की निशानी होंगे। ये फौज दज्जाल के खिलाफ जंग करेगी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में दुनिया में इंसाफ और अमन कायम करेगी। यह हदीस कई मोतबर रिवायात में मुख्तलिफ अल्फाज के साथ बयान की गई है और सदियों से उलमा किराम इसकी मुख्तलिफ तशरीहात पेश करते आए हैं। कुछ मुफस्सिरीन के मुताबिक खुरासान का जिक्र एक जुग़राफियाई इशारा है जो उस वक्त के खुरासानी इलाके, जिसमें आज का अफगानिस्तान, ईरान, तुर्कमानिस्तान और पाकिस्तान के कुछ हिस्से शामिल हैं, की तरफ इशारा करता है। उनके मुताबिक यहाँ से एक ऐसी जमात उठेगी जो हक पर मबनी होगी और जुल्म व फसाद के खिलाफ बरसरे पैकार होगी। दीगर उलमा का कहना है कि हदीस में बयान करदा काले झंडे किसी खास गुरोह या तंजीम की तरफ इशारा नहीं करते, बल्कि एक अलामती बयान है जो एक ऐसे दौर की निशानदेही करता है जब हक व बातिल के दरमियान शदीद कशमकश होगी। कुछ माहिरीन इस हदीस को तारीखी तनाजुर में देखते हैं और कहते हैं कि माजी में भी कई गुरोह खुद को इस हदीस का मिस्दाक करार दे चुके हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर वो जमात जो काले झंडे बुलंद करे वही हो जिसका जिक्र अहादीस में किया गया है।
یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وقتاً فوقتاً کئی تنظیمیں اور تحریکیں اپنے لیے مذہبی حوالوں کو استعمال کرتی رہی ہیں تاکہ عوام کے اندر اپنی حمایت پیدا کر سکیں۔ کچھ گروہ اس حدیث کی بنا پر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہی اصل کالے جھنڈوں کی فوج ہیں، لیکن جدید علماء اور محدثین ہمیشہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ان احادیث کی صحیح تشریح کے لیے گہری علمی تحقیق ضروری ہے۔ مزید یہ کہ بعض اسلامی اسکالرز اس حدیث کی تعبیر یوں کرتے ہیں کہ قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا جب دنیا میں فتنہ و فساد بڑھ جائے گا اور ظلم اپنے عروج پر ہوگا۔ اس وقت ایک جماعت ایسی ہوگی جو حق اور انصاف کی بحالی کے لیے میدان میں آئے گی، اور اس جماعت کی قیادت ایسے متقی اور عادل لوگ کریں گے جو اللہ کے احکامات کے مطابق دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے کوشاں ہوں گے۔ ان کے مطابق اصل کالے جھنڈوں کی فوج وہی ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے گی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کے جھنڈے تلے دجال کے خلاف برسر پیکار ہوگی۔ اس حوالے سے ایک اور نکتہ بھی قابل غور ہے کہ احادیث میں بیان کردہ علامات کو کسی مخصوص وقت یا گروہ پر لاگو کرنے سے پہلے بڑے محتاط طریقے سے غور و فکر کرنا ضروری ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ احادیث میں بیان کردہ پیشگوئیوں کی درست تعبیر صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو گہری دینی بصیرت اور علم رکھتے ہوں۔ اس لیے ہر اس جماعت پر جو کالے جھنڈے اٹھائے بلا تحقیق یہ یقین کر لینا کہ وہی حدیث میں بیان کردہ فوج ہے، درست نہیں ہو سکتا۔ آج کے حالات میں جب دنیا بھر میں سیاسی اور عسکری تحریکیں اپنے مفادات کے لیے مذہبی روایات کا سہارا لے رہی ہیں، یہ سوال اور بھی زیادہ اہمیت اختیار کر جاتا ہے کہ کیا واقعی کوئی موجودہ گروہ اس حدیث کی پیشگوئی پر پورا اترتا ہے، یا یہ محض سیاسی نعروں اور جذباتی وابستگیوں کو بڑھانے کے لیے استعمال ہونے والا ایک ذریعہ ہے۔ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم مذہب کو سیاست اور طاقت کے کھیل سے الگ رکھ کر خالص دینی نقطہ نظر سے ان احادیث کا مطالعہ کریں اور مستند علماء کرام سے رہنمائی حاصل کریں تاکہ ہم کسی جذباتی یا غیر مصدقہ نظریے کا شکار نہ ہو جائیں۔ ناظرین، موجودہ حالات میں کچھ افراد کا کہنا ہے کہ ابو محمد الجولانی اور اس کا گروپ بھی اسی کالے جھنڈوں والی فوج میں شامل ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ شام میں جنگ کے دوران کالے جھنڈے استعمال کرتے رہے ہیں۔ لیکن کیا یہ دلیل کافی ہے؟ ابو محمد الجولانی کا گروپ جس نے شام میں اپنی موجودگی کو نمایاں کیا، اکثر کالے جھنڈے استعمال کرتا ہے۔ اسی بنیاد پر کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ گروپ وہی فوج ہو سکتی ہے جس کا ذکر احادیث میں آیا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ احادیث میں جس فوج کا ذکر کیا گیا ہے وہ دجال کے خلاف جنگ کرے گی اور ایک مضبوط متقی قیادت کے تحت ہوگی۔ چونکہ شام اس وقت ایک جنگ زدہ ملک ہے اور اس میں مختلف عسکری گروہ سرگرم عمل ہیں، اس لیے کچھ لوگ ان گروہوں کو ان روایت سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا محض کالے جھنڈے اٹھانے سے کوئی گروہ حق پرست بن جاتا ہے؟ کیا ابو محمد الجولانی کی تمام سرگرمیاں دجال کے خلاف جنگ کے حقیقی اصولوں کے مطابق ہیں؟ کیا واقعی یہ گروہ تیاری کر رہا ہے یا یہ محض سیاسی اور عسکری مقاصد کے تحت کام کر رہا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ علماء اور دینی اسکالرز اس موضوع پر کافی احتیاط برتنے کی تاکید کرتے ہیں۔ ان کے مطابق قیامت کی نشانیوں کو موجودہ کچھ سیاسی اور عسکری حالات کے ساتھ جوڑنا ایک نازک اور پیچیدہ معاملہ ہے۔ علماء کا کہنا ہے کہ کالے جھنڈوں والی فوج کا مطلب یہ نہیں کہ جو بھی گروہ یہ جھنڈے استعمال کرے وہی حدیث کا مصداق ہوگا۔ احادیث میں جس فوج کی بات کی گئی ہے وہ ایک ایسی جماعت ہوگی جو انصاف، امن اور دین کے حقیقی اصولوں پر سختی سے عمل کرے گی۔ ابو محمد الجولانی ایک متنازع شخصیت ہے اور اس کے گروہ کے بارے میں کئی طرح کی رپورٹس موجود ہیں جن میں کچھ ایسی سرگرمیاں بھی شامل ہیں جو اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں سمجھی جاتی۔ کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ سیاسی حالات کو مذہبی پیشگوئیوں سے جوڑنا خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے عوام میں غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ نحن نحارب لكي نجلب النصر للحق والدين